अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसको पिछले महीने का आखिरी और चढ़े इस महीने सितंबर का पहला प्रोग्राम समझिए। और इसमें हम एक तो जैसे रूटीन है जो एक ही दफ़ा मिस हुई जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम महीने के आखिर में फ़ीडबैक एंड कमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ जो मिसिंग थी उसके बारे में भी बात करेंगे। जो एक आप तहरीर देख रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से एक ऑर्डर था और वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट में ये हुक्म दिया गया स्कूलों को और कॉलेजों को या जो भी तालीमी इदारे हैं सबको कि अरबी और इस्लामियात का मज़मून मुसलमान उस्ताद पढ़ाएगा। हम सब ने भी ये तहरीर छापी खबर देने के तौर पर, और पता सबको है कि इसके पीछे क्या चल रहा है और ये क्यों है। इस पे भी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये जब आई थी उसी वक्त मेरा ख्याल था इस पे बात करने का, लेकिन वो कुछ और चीज़ें आती गई दरमियान में। तो फिर काबुल वाली सिचुएशन और अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन अब अपनी मुअय्यन शक्ल इख्तियार कर ही चुकी है कि 31 अगस्त उनकी जो डेडलाइन थी उसके मुताबिक अमेरिका रुखसत हुआ और फ़तह मुकम्मल हो गई। और फ़तह के हवाले से लोग बात भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको लिख भी रहे हैं। इन सारी चीज़ों का आज के प्रोग्राम में होगा। सबसे पहले फ़ीडबैक एंड कमेंट्स के हवाले से ये है कि एक तो ताज़ा तरीन चूँकि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है शॉर्ट क्लिप्स का, और ये इसरार और ये मुतालबा या ये डिमांड जो थी ये जब से हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं तकरीबन उसी वक्त से थी। कुछ दोस्तों का ये कहना होता था कि जी आप इसको 5 से 7 या 10 मिनट तक का प्रोग्राम रखें तो ज़्यादा लोग सुनेंगे। कुछ इससे भी कम पे खींच के लाते थे। वो उनके ख़्याल में ये था कि जैसे वो स्ट्रेट पंच 2-4 दिए जाएं और फिर आप निकल जाएं, लोगों के पास टाइम नहीं है। कुछ का कहना था कि नहीं, ये बात होती है तो उसको फिर समेटना भी होता है, फिर उसके ऊपर मालहू माल है उसके बयान करने होते हैं। उसमें कुछ बज़ाहिर गैर मुताल्लिक कहानियाँ, वाक़यात, सिलसिले, तासुरात, ये सारा कुछ आ जाता है। लिहाजा बात तो टोटलिटी ही में अच्छी लगती है हमें। बहरहाल सबसे आखिर वाला जो था उनसे ही इत्तफ़ाक था। क्यों? एक तो ये है कि इंसान ने बड़ा कुछ घड़ा कि जी अब मेरे पास वक्त नहीं बचा। अब कहने वालों ने ये भी कहा कि हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हमारे से मुराद ये कि वो कहते हैं जी इस ज़माने में लोगों के पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने आपको ये ज़माना दिया, जिन लोगों ने आपके हाथ में ये सोशल मीडिया के गैजेट्स पकड़ाए, जिन लोगों ने ज़माने की रफ्तार को पहिए से लेके तो इस वक्त 1 क्लिक तक जो लेके आए, वो सारे तो किताब पढ़ने वाले थे। आपको जो अदीमुल फुर्सती के इस क्लाइमैक्स पर पहुंचाया है, और ये है वैसे जाली है, ये सूडो, ये खुद साख्ता किस्म का है, लेकिन इंसान को इस सतह पर लाने वाले बिला इस्तिस्ना पिछले जो साइंटिस्ट थे जिनके मरहूने मिन्नत हैं आप, पिछले जो फिलासफर थे, पिछले जो सोचने वाले थे, वो सारे के सारे किताब पढ़ते भी थे, किताब पे सोचते भी थे, किताब को लिखते भी थे। तो वो जो आपको ये जुमला कसने का और ये शो मारने का और ये तफाखुर का अंदाज इख्तियार करने का मकाम अता किया है, वो सब लिखने और पढ़ने वालों ने दिया है। हाँ, ये बात ठीक है कि वो जो लिखने और पढ़ने और किताब को वक्त देने और इल्म की कदर के साथ, इल्म के साथ एक तमकनत और रख रखाव और ठहराव और ग्रेसफुलनेस और एमिकेबल रिलेशन रखने वाले थे, वो तब भी थोड़े ही होते थे। बाकी जो हैं वो तो फिर उनसे फ़ायदा उठाने वाले ही थे। अच्छा, फिर ये कि लिखने और सोच के बात करने और सोच के लिखी हुई बात को डॉक्यूमेंट करने वाले वो किसी एक तरफ बैठे हुए लगे रहते थे, बाद में फिर उनमें से उनसे जुमले निकाले जाते हैं। अच्छा, फिर वो जुमले रिपीट करने वाले भी बहुत से होते हैं, उनकी तादाद भी बहुत होती है।
और वो जब से ये टिकटॉक आया है तो टिकटॉक में तो वो 59 सेकंड में आप कोई ऐसी बात कर जाएं, कोई ऐसी हरकत कर जाएं, कोई ऐसा मैं अब मज़ीद उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, जो कुछ भी वो आपसे बन पड़ता है वो कर जाएं तो वो आपको मिलियंस एंड मिलियंस मिल जाएंगे। और लेकिन वो मिलियंस आते और जाते दिखाई नहीं देते। दवाम और ठहराव और अगला ज़माना और अगले वक्त के साथ ताल्लुक़ वो किसी रुख के आराम से तहम्मुल से कही सुनी बोली एक्सचेंज की हुई बात को ही नसीब होता है। खैर इस वजह से कई यानी इससे मिलती जुलती और मबाहिस बहसें, अगला जवाब, जवाबुल जवाब, ये सारा कुछ था जिसकी बुनियाद पर साल दांतों तले ज़ुबान दे के निकाला कि जनाब बात यह है कि हमें ठहर के बैठ के बात सुनने वाले लोग मिल जाएं, वो थोड़े से ही हों वो बहुत हैं। क्यों कि उन कलील और अक़लियत नुमा लोगों पर ही आइंदा ज़मानों का और आइंदा के जो बंदोबस्त होता है, नशिस्त व बर्खास्त होती है या जो रुझानात होते हैं वो उसी अक़लियत पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इस अक़लियत के दो दफ़ा की तकरार से अगर आपका ध्यान एक और अक़लियत की तरफ, जो करार दी गई वाली अक़लियत है, उसकी तरफ भी मुंतकिल हो तो मैं वहाँ भी यही मौक़िफ़ रखता हूँ कि शायद इस राह पे कुछ और भी राही आएँ, धूप में चलता रहूं, साए बिछाए जाऊं। तो वो साल भर धूप में चलना था, फिर उसके नतीजे में कुछ बीज और दरख्त और पौधे बने, फिर उनके बाद उनकी एक शक्ल निकली। अब जाके वो था वक्त आया कि हमारे इस्लामाबाद पाकिस्तान वाली जो दोस्तों की टीम है उन्होंने ये इब्तदा की कि पिछले जो प्रोग्राम्स थे उनमें से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट वाले छोटे क्लिप्स उसमें से ख़ुद ही निकाल के एडिट करके उनको आपकी खिदमत में रोज़ाना की बुनियाद पर एक दो क्लिप्स रोज़ाना पेश करने का डोल डाला है। और पिछले 2-3 दिन से जो ये सिलसिला चला है तो इसको रिस्पांस भी अच्छा मिला है। इसमें हम उन लोगों की हक तलफ़ी वाकई महसूस करते थे कि जो नोटिफिकेशन आता है वो देखते हैं और वो उसको ओपन करने से पहले उसका टाइम देखते हैं कि ये कितनी देर की है, क्योंकि अगर तो वो 2-3 मिनट वाली बात है तो फिर तो वो कहते हैं वेलकम, अगर वो 20-25 मिनट वाली बात है तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये भी होता है, लेकिन उसके साथ उनका ताल्लुक़ नहीं बनता। बहरहाल अब आप हर ज़ौक़ के लिए जो आपके पास अपनी सतह से बहुत नीचे गिरे बगैर आपसे मुमकिन है वो आप पेश करते हैं। और बाज़ दफ़ा वो जो वन लाइनर या वो जो छोटी तहरीर या छोटी बात, मुख्तसर बात है, वो अच्छा असर भी कर जाती है। और ख़ास तौर पर जो हमारी यंगस्टर कम्युनिटी है जो देखने में वो एक दफ़ा आते हैं यूं करके वहाँ खड़े रहते हैं, थोड़ा सा किसी सोफ़े का सहारा लेकर, वो कुछ देर वो सुनते हैं फिर वो निकल जाते हैं। तो चलें ये उनके लिए भी एक सहूलत हो गई। और हमें खैर ना तो टारगेट ऑडियंस, जबकि मैं उसको कभी कभी उसके जो बैक एंड पे तफसीलात होती हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कौन देख रहे हैं, क्या उनकी रेशो है, तो वो जब मैं वक्तन फ़वक्तन उसको जाके देखता हूँ कंट्रोल पैनल पर, तो उसमें 12-13 साल से लेके तो 65 प्लस तक की उम्र के हर तबके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखते और सुनते हैं और वो उसमें कमेंट भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और इस तरह ये उनका सिलसिला जारी है। नेचुरली उसमें से जो 12-13 साल से लेके 21-22 या 24 या बिलो दैन 30 साल से कम उम्र वाले हैं, उनकी तरजीहात, उनके पसंद और उनके किसी चीज़ को अहमियत देना ना देना, तवज्जो देना ना देना, उसके वक्ती और आर्जी रुझान भी हैं और वही फिर बाद में मुस्तकिल भी होते हैं। तो हमें बहरहाल उनके लिए भी कुछ ना कुछ पेश करना है। सरदस्त गाहे गाहे बाज खान ई किस्सा पारीना रा, ताज़ा ख्वाही दाश्तन गर दाग हाय सीना रा। तो ये इस शेर से हमने उसका उन्वान लिया, गाहे गाहे बाज खान। तर्जमा इसका ये है कि अगर तू ये चाहता है
कि तेरे सीने के ज़ख्म ताज़ा रहें तो कभी कभी गुज़रे हुए किस्सों को भी दोहराता रहा कर। तो वही गाहे गाहे बाज़ खान के तौर पर हमने ये छोटे क्लिप्स का, शॉर्ट क्लिप्स का सिलसिला शुरू किया है। और इसमें जो लंबी और बड़ी वीडियोस देखने वाले हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि जिस तरह मुख्तसर वाले मुतालबा करते रहे मगर उन तवील वीडियोस को वो सुनते रहे, तो आप भी जो बड़ी वीडियो पे ट्यून हुए हैं वो इस वाले शॉर्ट क्लिप्स वाले आइडिए और इस प्रोजेक्ट को ही हम कहेंगे, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि हम एक साल में ये 1000 शॉर्ट क्लिप्स जो हैं वो अपलोड इंशाल्लाह करेंगे। एक और दिलचस्प बात भी ये है कि ये जो क्लिप्स हमारे तैयार करने वाली टीम है, ये नौजवान हैरत है कि उन्होंने ख़ुद ही इसको डिज़ाइन किया, ख़ुद ही इसके ऊपर काम किया, ख़ुद ही इसके हेडिंग्स और उसमें से पंच लाइन्स निकाल ली। और अजीब बात है कि वो एग्जैक्ट उन चीज़ों को समझ रहे थे, मतलब ख़त्म नबूवत के हवाले से, जमात अहमदिया की परसिक्यूशन के हवाले से, गैर इंसानी और आइन से मुतसादिम आइनी शिकों के हवाले से वो उनका मुताला था और उनका ताल्लुक़ जमात अहमदिया से नहीं है। मगर बुनियादी शराफत, अक्ल सलीम और चीज़ को तोलने के लिए बैलेंस्ड और झुकाव ना रखने वाला एटीट्यूड उनको नसीब था। नतीजतन उन्होंने वो हिस्से निकाल कर उन्होंने कहा हाँ ये बातें सीधी हैं, इनको समझ में आती हैं बात। रीसेंट क्लिप जो कल वाला था कि जिस पे अभी मैंने देखा फेसबुक पे भी काफ़ी ले दे हो रही थी कि आप मिर्ज़ा साहब को क्या समझते हैं। आपको पिछले 130 साल से अगर ये समझ नहीं आई कि हम मिर्ज़ा साहब को क्या समझते हैं, तो अब मुझसे उस फेसबुक पे पूछने से आपको फिर समझ आनी भी कोई नहीं है। हम मिर्ज़ा साहब को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का मिस्दाक, महदी, मसीह और इस ज़माने में खुदा ताला की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ताबे, नबूवत के मनसब पर फायज़ खुदा ताला की तरफ से भेजा हुआ नबीउल्लाह ही समझते हैं। इसी बात की हमने सज़ा पाई है आप लोगों के हाथों, और इसी बात पे ईमान लाने की हमने अल्लाह ताला के हाथ से जज़ा भी पाई है, और हम उस जज़ा को भी देख रहे हैं। और आपकी बज़ों में ख़ुद जो हमें अकूबतें और सज़ाएँ आपने दी हैं वो भी हम और हमारी नस्लें भुगतते आ रहे हैं। ये वो इशू नहीं है कि जिस पे आप पिन पॉइंट करके एक दफ़ा सवाल करें, जी आप मिर्ज़ा साहब को क्या समझते हैं, तो आप हम माई बाप साड़ी जान छड़ दो, ऐसी कुछ भी नहीं समझते। नहीं, हम वो सारा कुछ समझते हैं जो मिर्ज़ा साहब ने एक दफ़ा बात कर दी है, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ कि मिस्दाक हमारे लिए वो आज भी मुस्तनद है और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी वही बात मुस्तनद रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लिहाजा इसमें कोई वो लेना देना और बहस नहीं है, वो है आई एम दैट आई एम। अगर ये एक हॉलीवुड की मूवी में जुमला आ जाए तो आप इसको दोहराते फिर रहे हैं, तो अब आई एम दैट आई एम की जो तहद्दी और जो उसके अंदर कन्विक्शन है वो हमें क्यों नसीब नहीं हो सकती? वो है और अल्लाह के फजल से वो रहेगी। दूसरी गुजारिश ये करनी थी कि ये जो नोटिफिकेशन आया और एक ये कि स्कूलों में अना ख़ातमुन नबीयीन वला नबी आबादी वाली हदीस लिख के लगाएं, तो अहले इल्म जब मैं यहाँ पे कोई छोटी मोटी मुझसे लग़ज़िश हो जाती है तो वो सब बता देते हैं। मेरे हाफ़ज़े में ये बात ताज़ा है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अना ख़ातमुन नबीयीन अलग जगह पे आया है, ला नबी आबादी किसी और जगह पे आया है अहादीस में। उन दोनों को मुख्तलिफ़ मकामात से उठा के इसको एक टुकड़े के तौर पर शाया और मुतारिफ़ करवाने वाले इस ज़माने के उलमा हैं। अगर मैं गलती पर हूँ तो मेरी दुरुस्ती फरमा दी जाए, लेकिन अमर वाक़या आज तक यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में एक मकाम पर यह भी फरमाया कि अना ख़ातमुन नबीयीन, ये बिल्कुल ठीक है। और वला नबी आबादी वाली रिवायत भी मौजूद है, और वला नबी आबादी के मफ़ाहीम भी हम पिछले 100 साल में सैकड़ों नहीं हज़ारों मरतबा मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर और मुख्तलिफ़ सतहों पर वाज़े करके दे चुके हैं। हुआ क्या है कि ये जो आज कह रहे हैं कि अरबी और इस्लामियात पढ़ाने के लिए मुसलमान टीचर ही सिर्फ होगा, गैर मुस्लिम नहीं होगा। और गैर मुस्लिम में सीधी सी बात है
कि ईसाई और सिखों और हिंदुओं ने तो पहले भी आपको कब पढ़ानी थी। आप उसमें किसी भी ऐसे अहमदी उस्ताद को वाइप आउट करना चाह रहे हैं जो ये आपके वाला पाकिस्तान के आमतुन नास पर थोपा हुआ अकीदा नहीं रखता। जब तक ये 70 की दहाई में होने वाला सन 74 वाला फैसला और उसके बाद ज़ियाउल हक के आर्डिनेंस वाली जो हरकतें नहीं हुई और उसके बाद वाले कवानीन नहीं बने थे, उससे पहले लोग अपने अपने ख्यालात को आपस में गुफ्तगू में थॉट एक्सचेंज के प्रोसेस में डाल के परखा करते थे। जिसको बात समझ में आती थी वो कबूल कर लेता था, जिसको नहीं आती थी वो वैसे ही चलते रहते थे। लेकिन ये वाक़यात आपके मुल्लायत की आंखों के सामने होते रहे। इसी वजह से अकेले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिन्होंने 1899 में बुनियाद रखी थी जमात अहमदिया की, वो अकेले मल्टीप्लाई नहीं हुए। उनके दावे और उनके जो पैगाम था या उन्होंने जो तशरीहात की थी, उसकी विजडम को हर तबका फ़िक्र, हर सतह के इंसान ने, हर फील्ड ऑफ लाइफ के इंसान ने उसको बर्रे सगीर से कबूल करना शुरू किया और वो सिलसिला उनकी ज़िंदगी में ही हिंदुस्तान और बर्रे सगीर से बाहर निकल गया था। यूरोप में जब उनके पैगाम को कबूल किया गया तो उसी पर उन्होंने ये लिखा था कि कहते हैं तसलीस को अब अहले दानिश अलविदा, चश्मा-ए तौहीद पर होते हैं अब अज़ जान निसार। वो खुदा ताला के नूर से देख रहे थे और उस नूर से देखते हुए फितरत इंसानी के दूर दराज इलाके में किसी एक आदमी के कबूलियत पर भी उन्होंने ये फरमा दिया था और उनको नज़र आ रहा था कि कहते हैं तसलीस को अब अहले दानिश अलविदा। तो वो जो तसलीस का और वो जो आपका हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमान पे बिठाने वाला कानून था, जो आप बनाना, जो आपने घड़ी हुई बातें थीं, उन घड़ी हुई बातों का जब वक्त गुजर गया तो खुदा ताला ने उनको वाज़े कर दिया। जब वाज़े कर दिया तो उस पर ईमान लाने से ही सारी बरक़ात थीं। ये चीज़ें आपको ना हज़म होनी थी, ना हुई आज तक। अब आप ये चाहते हैं कि आपकी वो तशरीह जो आपने बदयानत तौर पर आमतुन नास पर मुसल्लत की हुई है, जिसके नतीजे में आज कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से लेके 5 अरकाने इस्लाम और आगे जो 6 अरकाने ईमान हैं, उन सारों से ऊपर आपकी ये वाली सूडो ख़त्म नबूवत और आपकी घड़ी हुई तशरीह इस वक्त इस नस्ल को जो पिछले 40-50 साल में परवान चढ़ रही है, वो आप चाहते हैं कि किसी तरह बच जाए। आप ये बात नहीं समझ रहे और ना बता रहे हैं। आपको खुद पता है, अरबाब अल-वक़्त को भी पता है, मुल्लायत को भी पता है कि आपके इन मुसलसल झूठ बोलने और फरेबकारियों वाले तर्ज अमल के नतीजे में आपके पास इस वक्त जिनको आप देसी लिबरल और अमेरिकनों के पिट्ठू लिबरल और फलाने लिबरल और फलाने दरिये, वो बेसिकली दरिये हो चुके हैं। वो आपके सारे कुछ को छोड़ चुके हैं। उन्होंने इनकार कर दिया है, मुल्लायत की हर तशरीह का उन्होंने इनकार कर दिया है। और अब वो मुख्तलिफ फेसबुक वॉल्स पे आगे पीछे वो ऐसे ऐसे घड़ के आपको पत्थर मारते हैं कि अब आप उनसे जान बचा लें तो बड़ी बात है। अहमदियत वाला जहाँ तक सवाल है, अहमदियत ना पाकिस्तान में अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटी है और अब पूरी दुनिया से तो आप उसको ख़त्म कर भी नहीं सकते। ये बात पिछले हफ्ते में मुख्तलिफ जगहों पे जब बात गुफ्तगू टेलीफोनिकली राब्तों में बैठने उठने से होती रही है, उसमें एक बात बिल्कुल वजाहत से मैंने अर्ज़ की थी कि क्या आपकी एस्टेब्लिशमेंट, क्या आपकी मुल्लायत, इन दोनों को पता है कि पाकिस्तान के सारी अहमदी मिलिया मेट करके ज़ेरे ज़मीन भी दफन कर दिए जाएं तो वो जो बाकी 209 मुल्कों में है वो उनको कहाँ ले जाएंगे। तो जो हिंदुस्तान में से पंजाब के खित्ते में से आवाज़ उठने वाली थी, वो जो अब 210-11 मुल्कों में फैल चुकी है, वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। और एक साहब ने तो खुल के इकरार किया कि पाकिस्तान की एम्बेसियों की निस्बत जमात अहमदिया के जो मिशन हाउसेज हैं पूरी दुनिया में, उनकी डिप्लोमेटिक वर्थ और डिप्लोमेटिक पेनिट्रेशन और उनकी जो इंटरनेशनल एक फीलेबल एंटिटी होने की हैसियत है वो कहीं ज़्यादा है, उसका एतमाद भी ज़्यादा है, उनकी ग्रेस भी ज़्यादा है। ये पिछले दिनों जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अमीर जमात अहमदिया कनाडा के आमने सामने जिस रंग में बैठ के बात की है,
मतलब जिन मुल्कों से आप क्या कहते हैं कि 2 मिनट ढंग से बात कर लेने के बाद के लिए अगर आपको मौका मिल जाए तो आप कुलियां और वजू करते फिरते हैं समेत फजलुर रहमान, उन मुल्कों के वज़राए आज़म अगर जमात अहमदिया के वहाँ के मुल्क के अमीर को मिलना और उसमें 1-to-1 सिटिंग करना ज़रूरी समझते हैं, तो आप लिए फिरें अपनी ये जो जहनी बदनीतियाँ हैं और मौजूदियत को जो आप झाड़ पूंछ के तो दोबारा मुसल्लत करना चाह रहे हैं, ये कैसे हो सकेगा आपसे? इनमें से तो कोई काम होने से रहा। हाँ, आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि अगर इस तरह के नोटिफिकेशन देंगे, उन नोटिफिकेशन से आप पाकिस्तान में तालिबानाइज्ड किस्म की जो माइंडसेट है उसके लिए राह हमवार करेंगे। पहले भी आपने यही किया। जिस दिन आपने अपने ख्याल में खत्म नबूवत के मुनकर होने की बुनियाद पे काफिर करार दिया था, उस वहां आपने क्यों नहीं खत्म नबूवत पे बात की उस वक्त? और 84 में आपको घड़ा घड़ाया प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ज़ियाउल हक नाम का मर्द मोमन मिला, उसने जाके और झूठ बोल दिए और वो 10 निकाती जो उसमें डाल दिए, ऑर्डिनेंस डाल दिया। और वो दुनिया में बनने वाले कवानीन में पहला कानून है। कानून तो सबके लिए होता है। वो कानून अपनी पहली सतर में ये कहता है कि ये अहमदियों के लिए कानून बनाया गया। तो वो जो किसी आम इंसानों को टारगेट करके बनाया जाए वो कानून नहीं होता, वो टारगेटेड लीगल परसिक्यूशन होती है। कौन पूछे आपको और कौन आपको बताए? इसी तरह से ये हरकत जो आपने की है, इसमें असल में आपने अपने जहालत के पिलाए हुए, फीडर पिलाए हुए जो बच्चे हैं उनको ये चाहा है कि अरबी पढ़ाते वक्त अरबी के हकीकी मफाहिम ना कोई बता दे। और अरबी का हकीकी मफहूम आपको किसी और लफ्ज से मुसीबत नहीं है, आपको खातिम के लफ्ज की मौत पड़ी हुई है। क्योंकि खातमुल शोरा के बाद शोरा मौजूद हैं, खातमुल मसाजिद के बाद मस्जिदें बन रही हैं, खातमुल औलिया के बाद औलिया पैदा हो रहे हैं, खातमुल हुक्मा के बाद हकीम पैदा हो रहे हैं। खातमुल अंबिया की दफा आपने क्यों ये तर्जमा किया? ये अरबी की जुबान के साथ भी आपने खिलवाड़ किया है, कुरान करीम के मैसेज के साथ भी आपने बदतमीजी की है, बदनीति की है, बदयांती की है। अब आप ये चाहते हैं कि अब ऊपर ले चढ़ाएं, ऊपर लेपा पोती करें और आपके बच्चों को मजीद जाहिल रखने के लिए पिछली जहालत के परबुर्दा जोहला ही अरबी और इस्लामियत पढ़ाएं। तो मिस्र वाले और शाम वाले और सऊदिया वाले और जो बाकी अरब ममालिक वाले हैं वो तो ये तर्जमे खुले रखते हैं। वो तो ये आपके वाली हिमाकत को लीगलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज करने पर तैयार नहीं है। ये आप जब इस तरह की बेवकूफ़ियां करते हैं तो उनका नतीजा सिवाय इसके कुछ नहीं निकलता कि जिस तरह हरीपुर और एबटाबाद में आपने पिछले साल सुना था ना कि दाढ़ी के डिज़ाइन बनाने वाले हमाम वाले नाइयों के ऊपर पर्चे दे दिए जाएंगे, उनके ऊपर हमला होगा तो असिस्टेंट कमिश्नर स्टैंप लगा के कह रहा है कि वो खुद जिम्मेदार होंगे। मैंने उस वक्त एक कॉलम लिखा था कि अगर हमाम वाला नाई दाढ़ी का खत बनाने पे डिज़ाइन पे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के लिए आपने खुला छोड़ दिया और उसके ऊपर एक्सट्रीमिस्टों को दही डाल के कुत्ते की तरह छोड़ दिया है, तो आप वहां नीली लाइट लगा के असिस्टेंट कमिश्नर क्यों कहला रहे हैं? जाए आप जाके SNGAD में रिपोर्ट करें और पब्लिक को उनके हवाले करके जाएं। ये गंद और ये झूठ और ये मुलम्मा साजियां आप करते आए हैं। अब आपके हर लेवल के जो अरबाब इख्तियार हैं उन सबको पता चल चुका है कि ये काम नहीं चल सकता। अगली बात तो मैं काबुल वाला जो तफसीली अभी आएगा आगे मजीद 1-2 प्रोग्राम उनमें अर्ज कर ही दूंगा कि आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे, ये आपको पता है। लेकिन जो आप इंटीरियरली अपना अंदरूनी दाखिली तौर पर कर रहे हैं, वजारत खारजा में तो आप जुर्रत नहीं कर सकते वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने खड़ा होकर अपने आप को तालिबान बनाने की। वहां आप एक और तरह की मुनाफकत कर रहे हैं और दाखिली तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेवल पर आप इस तरह की हरकतें जो होने दे रहे हैं और इनके ऊपर जो चश्मपोशी कर रहे हैं, इस पे आप आम अहमदी, आम इंसान, अमत उन्नास के इंडिविजुअल राइट्स और उनके आईनी हुकूक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आपका पब्लिक सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो आपकी ये शाह महमूद कुरैशी वाली जो मुनाफकत है ये ज्यादा अरसा चल नहीं सकती। जिनको आप कह रहे हैं ना कि वो वहां से भाग गए हैं अमेरिका वाले,
उनके मुल्क से कोई नहीं जहाज़ों के साथ लटक के भाग रहा, नेटो ममालिक में कोई जहाज़ों के साथ लटक के नहीं भाग रहा। आप आज भी वो शिकस्त खुर्दा अमेरिका के लिए आज वो आपको वीज़े खोलें तो आपके इस्लामाबाद की एम्बेसी तो क्या आपके ट्रैफिक जाम हो जाए। तो आप शिकस्त खुर्दा मुल्क में जाना चाह रहे हैं, आप फातेह मुल्क में अभी तक आप बैत करने के लिए पहुंचे नहीं हैं, तो झूठ तो आप बोल रहे हैं सारे। इसलिए पब्लिक के साथ सच्चे हो जाएं, जल्दी सच्चे हो जाएं, नहीं तो खुद हो जाएं तो कुछ आपके पल्ले कुछ फेस सेविंग रह जाएगी। नहीं होंगे तो ये आपको मैं अर्ज कर देता हूं कि जिस पब्लिक के हुकूक और जिस पब्लिक के डे टू डे आज़ादियों के साथ खिलवाड़ के लिए आपने आइन साजियां की हैं, की आपने अहमदियों के लिए थी, गले आपके वो आम इंसान के पड़ गई हैं। क्योंकि अब तो वो ये जो पिछले दिनों कादरी धरने ने जो जो कुछ आपको दिखाया है, वो जितने पुलिस वाले हैं जिनको शहीद किया गया, मारा गया ड्यूटी के दौरान और पत्थर मारे गए और फिर वो यरगमाल बनाए गए, वो सारे अहमदी नहीं थे। लेकिन आपके आइन और कानून के साथ जो आपने बदनीतियां की हैं वो अमत उन्नास और रिट ऑफ द गवर्नमेंट को के गले को पड़ी हैं। अब भी आप ये जो हरकतें करेंगे, हमारा तो क्या, हमें आपके स्कूलों से थोड़ा हमने पढ़ा है। हमने अभी मैंने सूरतुल आराफ का वो जो एक रुकू पढ़ा है, उसमें जितनी आयतों से गुजरते हैं उसमें से आप लोगों की शक्लें नजर आती हैं हमें। इसलिए खुदा से डर जाएं और अपनी पब्लिक का सोचें। अफगानिस्तान के जो इस वक्त सड़कों पे जलील हो रही अवाम और अपने वसाइल होते हुए भूखे नंगे हालात की तरफ धकेले गए आमत उन्नास हैं, उनका ना कोई तालिबान वारिस है, ना उनका कोई पाकिस्तान वारिस है, ना उसको चाइना ने उनके मुंह में लुकमा डालना है। ये हाल आप अपनी पब्लिक का करेंगे नहीं, अगर होने देंगे तो तब भी आप मुजरिम हैं। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह खैर रखे। ये सिलसिला तो अब चलता रहेगा। अगला जो पंजाबी प्रोग्राम भी पेंडिंग है, उसमें भी कुछ बात हो जाएगी और कुछ फिर काबुल के हवाले से मज़ीद अपडेट्स और जो दोस्तों ने लिखा है वो भी मेरे तक जो पहुंचा है वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। सरे दस्त बात लंबी हो गई है, इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।